एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझना। स्वामी श्रद्धानंद अपने बच्चों से कह रहे हैं, बेटे इस संपत्ति पर अधिकार तुम्हारा है, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, ये मेरा विचार है कि मैं अपनी सारी संपत्ति गुरुकुल के नाम कर दूं, पर कल को तुम ये ना कह दो कि पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, इसलिए अगर तुम कहो तो मैं साइन कर देता हूं, मैं हस्ताक्षर कर देता हूं, और अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करो तो तुम दोनों भाई हस्ताक्षर कर दो, मैं ये सारी की सारी संपत्ति गुरुकुल के नाम कर देना चाहता हूं। बंधुओं विचार करना, स्वामी श्रद्धानंद के दोनों पुत्रों ने 1 मिनट भी नहीं सोचा, पूरी संपत्ति के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और एक ही बात कही कि पिताजी जो संस्कारों की संपत्ति आपने हमें दे दी, इससे बड़ी दुनिया में हमारे लिए कोई दौलत नहीं है, ये दौलत हमारे लिए सबसे बड़ी है, इसके सामने ये दौलत तो कुछ भी नहीं है। और वो सारी कोठी गुरुकुल के नाम कर दी। ईमानदारी से बताना लोगों, जिस जिस व्यक्ति को इस बात का पता लगा वो व्यक्ति धड़ाधड़ आर्य समाज से जुड़ते चले गए। न कोई भाषण, न कोई प्रवचन प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने कोठी बंगले आर्य समाज के नाम कर दो, पर 24 घंटों में से कम प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा तो इस संगठन के नाम, जोर से बोलो, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? ये विचार कर लो आप और लगाओ आप आर्य समाज में चहल पहल, फिर देखो आप कैसे संख्या नहीं बढ़ती। निवेदन कर दूं, वेद कहता है 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। मैं कहती हूं तुम 1000 हाथों से कमाओ और तुम केवल 2 भी नहीं, बस 1 हाथ से दान करो। तुम 1 लाख कमाते हो तो 1000 रुपए दे दो, तुम 1000 कमाते हो तो 10 रुपए दे दो। लेकिन जैसे रिक्शा चलाने वाले को भी पता है कि जुम्मे के दिन मुझे 5 रुपए चाहे मस्जिद में दे करके आने हैं, वैसे अगर हमें भी ये संकल्प आ जाए कि चाहे मुझे 10 रुपए देने हो, 50 रुपए देने हो, लेकिन मैं आर्य समाज में रविवार के दिन जाऊंगा यज्ञ में और वहां पर अपनी जेब से कुछ न कुछ डाल करके आऊंगा, तो पता लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो आप विचार कर लो। मैं जिस घर में रहता हूं वहां पर ये ओम के झंडे रोज नारे लगते, ओम का झंडा। जब झंडे है ही नहीं तो ऊंचे कहां से रहेंगे तुम्हारे? हैं? न झंडे न डंडे तुम्हारे घर में, दूसरों के घरों में तलवारें निकलती है, तुम्हारे घर में न झंडे हैं न डंडे हैं, तो वे ऊंचे कहां से रहेंगे? तो विचार कर ले कि मेरे घर पे ओम का ध्वज लहरेगा, मेरे घर के बाहर वेद के मंत्र की कोई ना कोई सूक्ति जरूर लिखी होगी, मेरे गले के अंदर यज्ञोपवीत होगा, और मैं जब भी किसी के साथ बैठूंगा, देखो लड़ने वाली बात नहीं। गांधी जी से किसी ने पूछा आर्य जी कैसे होते हैं? अरे बोले बहुत स्वादेशी और बहुत सदाचारी और बहुत तर्कशील और बहुत चरित्रवान और बहुत गुणवान और गौ भक्त, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, पितृभक्त, मातृभक्त। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा इतने गुण बता दिए आर्य समाजियों के, और लेकिन क्यों लगा दिया? बोले लेकिन ये लड़ते बहुत हैं। जिसके साथ भी बैठ जाएंगे बुरा मत मानना, जोर से बोलो। अब सामने वाला अगर ये कह देना मैं खाटू जी शाम पर जाता हूं, बस फिर देखो कैसे उसकी धज्जियां उखाड़ेंगे। अरे वो कहीं भी जा रहा हो तुम छोड़ो उसे, तुम ये बताओ भैया यज्ञ करने का प्रभाव, जोर से बोलो, क्या होता है? संध्या करने का प्रभाव क्या होता है? और बताएगा कौन? जो खुद उस काम को करेगा, और जो खुद नहीं करता वो तो फिर लड़ेगा ही लड़ेगा ना। तो उसे बताओ यज्ञ का प्रभाव क्या है, संध्या का प्रभाव क्या है, योग के बारे में ऋषि ने क्या कहा है, ध्यान के बारे में ऋषि ने क्या कहा है। जब आप उसे ये बातें बता दोगे तो वो दूसरी चीजों को अपने आप छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? स्वामी सर्वदानंद जी महाराज है जी, घोर पौराणिक, कट्टर पौराणिक, और पता लगा उन्होंने किसी के लिए कुछ किया और उसने बदले में उनको एक ग्रंथ दे दिया कि इसको पढ़ना जरूर। अब कहते हैं जब उस ग्रंथ को लेकर के वो चले और खोल करके उसको देखा तो ग्रंथ का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश।
और जैसे ही उन्होंने उस ग्रंथ को खोल करके देखा और ये देखा कि ये तो सत्यार्थ प्रकाश है, तो ही उनके माथे पर सिकन आ गई कि मेरे गुरु ने तो ये कहा था इस ग्रंथ को खोलना भी मत, इसको देखना भी मत, तेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और इस पापी ने मेरे हाथ में यही पकड़ा दिया, लो इसको फेंक दूं। जब फेंकने लगे तो मन में आया, रे है तो ये पुस्तक ही, है तो ये विद्या ही, और अगर मैं इसको फेंकूंगा तो क्या ये पाप नहीं लगेगा? चलो एक बार इसकी थोड़ी सी भूमिका पढ़ के देख लेता हूं। और कहते हैं भूमिका पढ़ी तो अंत तक 14वें समुल्लास तक छोड़ा नहीं, पूरा पढ़ते चले गए। और पूरा पढ़ने का प्रभाव यह हुआ कि महर्षि दयानंद के बाद अगर योग में सबसे अच्छी गति आर्य समाज में किसी की मानी जाती है तो वो स्वामी सर्वानंद जी महाराज की मानी जाती है। ये प्रभाव पड़ा। दीना नगर के अंदर दीनानाथ मठ की स्थापना की उन्होंने दीनानगर में, आज जहां से सनातन धर्म की दुंदुभी बज रही है। स्वामी सत्यपति जी महाराज रोजड़ वाले मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, पर विचार बदल गए। तो विचारों के बदलते देर नहीं लगती, लेकिन ये बदलते कब हैं? जब कोई व्यक्ति ये देखेगा कि इनके आचरण में, इनके व्यवहार में वही चीजें हैं, तो तुरंत विचार वहीं से बदलने आरंभ हो जाते हैं। तो जो मैंने आपको बात कही थी कि थ्योरिकल बहुत हो चुका है, अब हमें प्रैक्टिकल की ओर ध्यान देना चाहिए। समय जैसे बदल रहा है तो हमें अपने आप को भी अपडेट करना चाहिए। आप यदि पुरानी चीजें लेकर के चलोगे और उसमें थोड़ी भी नवीनता नहीं लाओगे आप, तो वो चीजें कहीं ना कहीं अपने आप ही घुटन का कारण बन जाती हैं। तो सिद्धांत वही रहे, लेकिन कुछ तो नवीनता होनी चाहिए। हर कंपनी भी 2-4 साल में अपनी पैकिंग को चेंज कर देती है कि नहीं कर देती है? तो हमें भी अपने आप को कुछ चीजों में अपडेट करना चाहिए। इसलिए मैं पंक्तियां कहूंगी और आपकी ही पंक्तियां कहूंगी, क्योंकि वो पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, अमर पंक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उन पंक्तियों को पहले नहीं सुना है, सुना बहुत बार होगा, पर एक संकल्प के साथ आप उन पंक्तियों को सुनेंगे। विश्व की सुनी आंखें काजल मांग रही हैं, उठो विश्व की सुनी आंखें काजल मांग रही हैं, उठो अनगिनत द्रुपद सुताएं आंचल मांग रही हैं, उठो अनगिनत द्रुपद सुताएं आंचल मांग रही हैं, उठो विश्व की सुनी आंखें काजल मांग रही हैं, उठो विश्व की सुनी आंखें काजल मांग रही हैं, उठो अनगिनत द्रुपद सुताएं आंचल मांग रही हैं, उठो अनगिनत द्रुपद सुताएं आंचल मांग रही हैं। मरघट को पन घट सा कर दो, जग की प्यास बुझा दो, मरघट को पन घट सा कर दो, जग की प्यास बुझा दो, भटक रहे हैं जो मरुस्थल में उनको राह दिखा दो, भटक रहे हैं जो मरुस्थल में उनको राह दिखा दो, गले लगा लो उनको, गले लगा लो उनको जिनको जग दुदकार रहा है, देशद्रोह का विषधर पर फैला फुंकार रहा है, देशद्रोह का विषधर पर फैला फुंकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर पर फैला फुंकार रहा है, देशद्रोह का विषधर पर फैला फुंकार रहा है। तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो,
चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। जातिवाद सबकी नस नस में, जातिवाद सबकी नस नस में जहर उतार रहा है, देशद्रोह का विषधर पर फैला फुफकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विषधर पर फैला फुफकार रहा है, देशद्रोह का विषधर पर फुफकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर पर फैला फुफकार रहा है, देशद्रोह का विषधर पर फैला फुफकार रहा है। निवेदन कर दूं कि तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, और तुम चाहो तो खारे जल को, जोर से बोलो, जिनके पूर्वजों ने समुद्र के ऊपर पुल बांध दिए हो। निवेदन कर दूं, अपने गढ़ में कोई आ जाए तो शेर बनना बहुत आसान है, पर जिन्होंने दूसरों की धरती पर जाकर के और ऐसी तबाही मचा दी हो कि आज तक भी लंका वालों की रोम रोम कांपती हैं, तो आप सोचो किनके वंशज हो। आप जरा विचार करो, आप किनके वंशज हो कि जिस बंदा वैरागी की आंखों में सरिये लाल करके घुसेड़ दिए गए और छोटे से बच्चे को कत्ल करके उसके मांस के टुकड़ों को उसके मुंह में ठूसा गया, सिंडासियों से खाल नोची गई और उससे कहा गया बता अपना धर्म बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कि बस हो गया। बच्चे को उसकी बोटी को मुंह में डाल करके, मेरी आंखें फोड़ के, मेरी खाल नोच के सोच रहे हो कि मैं मान जाऊंगा। अरे ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये मेरे शरीर के साथ कर रहे हो, और मेरा शरीर अलग है और आत्मा, जोर से बोलो, मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। तुम ये कष्ट मेरे शरीर को दे रहे हो, मेरी आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि तुम मानते होंगे इंतकाल हो गया, हम क्या मानते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहिति पावका। तू जो ये सरिये लाल करके घुसेड़ रहा है ये आंखों के गोलक तक पहुंच रहे हैं, आत्मा तक नहीं। सिंडोसियों से जो खाल नोच रहा है ये शरीर तक सीमित है, आत्मा तक नहीं। तो मेरे शरीर को मार सकता है, मेरी आत्मा को नहीं पड़ रहा मुझ पर कोई प्रभाव। हम उनके वंशज हैं, और यदि उनके वंशज हैं तो बिल्कुल सही लिखा है हमारे कवि ने कि तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, और तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। विचार करना। और अगली पंक्ति सुनना, क्या लिखते हैं, तालियां खोल दीजिए एक साथ, दोनों हाथों को खोल दो। ये तालियां बजा लिया करो, नहीं तो सर्वाइकल होगा ही होगा, तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या कहा, याद करो जो भूल गए हो
ऋषि को वचन दिया था, याद करो जो भूल गए गो। ऋषि को वचन दिया था, शायद वादा याद नहीं जो तुमने कभी किया था। शायद वादा याद नहीं जो तुमने कभी किया था। अरे वचन दिया था कि ओम पताका, वचन दिया था कि ओम पताका कभी न झुकने देंगे। वचन दिया था कि ओम पताका कभी न झुकने देंगे। यज्ञ कुंड की आग घरों से कभी न बुझने देंगे। यज्ञ कुंड की आग घरों से कभी न बुझने देंगे। लहू शहीदों का, लहू शहीदों का गद्दारों को धिक्कार रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुफकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुफकार रहा है। देशद्रोह का विषधर पर फैला फुफकार रहा है। देशद्रोह का विषधर पर फैला फुफकार रहा है। कब तक आंख बचा पाओगे, आग बहुत फैली है। जो आग लगी है जगह जगह, उसकी लपटें धीरे धीरे पहुंच तो रही है। पंजाब में चले जाना, एक बार घूम आना, चक्कर लगा लेना, जगह जगह चर्च बने हुए मिलेंगे तुम्हें। उत्तर प्रदेश का दौरा कर लो एक बार, मुजफ्फरनगर, मेरठ का, सहारनपुर का। मेरा तो वो जन्म हुआ है उस इलाके के अंदर। कोठियों पर निशान लगे हुए हैं कि जब इन्हें यहां से खदेड़ेंगे तो ये मलिक साहब की कोठी तू ले लेना और ये राठी वाली कोठी मैं ले लूंगा। ये शर्मा वाला मकान उसे दे देंगे और वर्मा वाला मकान, जोर से बोलो, उसको दे देंगे। इसलिए तुम एक एक पैदा करते हो और उस एक एक में भी हे भगवान प्लॉट खरीद लूं, जमीन खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, ये कर लूं, एक एक में भी। और वो 10-10 पैदा कर रहे हैं, उनको तब भी चिंता। जोर से बोलो, तुम्हारा एक है तो भी एक मकान में नहीं समा रहे तुम सारे के सारे। और उनकी छोटी सी खोली और वो 12-12 को लिटा देते हैं। वहां नाम से याद नहीं रहते, नंबर से याद रहते। अरे चौथे नंबर का कहां गया, 5वें नंबर का कहां गया, नंबर से लिटाते हैं वो, ध्यान रखिए। आपको चिंता है अगर उसके 90% नंबर आ जाए तो आप कहते हो 95 क्यों नहीं आए, 96 क्यों नहीं आए, 97 क्यों नहीं आए? क्योंकि 90 से नीचे की तो कोई बात करता ही नहीं। अगर मैं 10th की बात करूं अपनी, 10th में मेरी फर्स्ट डिवीजन थी और मेरे खानदान में पहली बार 10th मैंने ही पास की थी। जितने भी थे सूरमा, सबके सब पहली बार में फेल ही हुए थे। किसी ने दूसरी बार में निकाली, किसी ने तीसरी बार में निकाली। तो जब मेरा नंबर आया तो मुझे भी यही कहा, बोले पहली बार तो होना ही है, खानदान की परंपरा को तो निभाएगी ना तू, तो दूसरी बार में निकालेगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, वो समय बताएगा। तो जब फर्स्ट डिवीजन आई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। अखबार में लाए, रोल नंबर निकाला। अब उसके रोल नंबर निकलते थे पेपर में, तो जब देखा तो पता लगा कि उस समय फर्स्ट डिवीजन आ रही है। तो मेरा स्वागत सम्मान 2 दिन तो पूरा हुआ, तीसरे दिन फिर अपने वाले मूड में आ गए सब घर वाले, पर 2 दिन तो पूरा आदर सम्मान मिला। आप विचार करना, आज 90% आ जाए तो उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 90 से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो
पता लगा कि तेरे 95 क्यों नहीं आए, तेरे इतने नंबर क्यों नहीं आए, इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं उस पर तनाव बनाया जाता है। उनको इस बात की भी चिंता नहीं है कि हमारे बच्चे पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा भी, जोर से बोलो, पास कर ले। वो किताबें लेकर के स्कूल में कम भेजते हैं और कायदा दे करके मस्जिद में, जोर से बोलो। आपको क्या लगता है वो इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं? मुझे हद है, एक व्यक्ति मुझसे मिला जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। कितने? कम तो नहीं है ना? और वो कह रहा है कि जिस दिन यदि मेरा थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता है तो मुझे सारी रात नींद नहीं आती कि ये 5 लाख से कम हो जाएंगे अब की बार। अगर उसमें 20, 25, 30 की भी कमी रह जाए तो मेरा मस्तिष्क का बैलेंस तुरंत बिगड़ जाता है। मैंने कहा भैया सुन, तू बीच में एक पिलर की तरह खड़ा हुआ है और ये सारी चीजें तेरे चारों तरफ हैं, और कल को भले आदमी तेरी नस फट गई तो 5 लाख की जगह 54 भी नहीं आएगी, फिर क्या? फिर क्या? उसको इतनी चिंता हो रही है कि ये बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, और वो पता लगा कोई पानी बेच करके 250 रुपए कमा रहा है, कोई केले बेच करके 1000 रुपए कमा रहा है, कोई पता लगा पॉपकॉर्न बेच करके और वो 700-800 रुपए कमा रहा है, और वो रात को चाहे टाइम के टाइम आटा खरीद के ला रहे हो, उन्हें तब भी दिक्कत नहीं है। क्यों? अरे उन्हें पता है जिस दिन हम पूरे के पूरे 40% हो गए, और ये तो दे दिया ना एक ने बयान, 25% पाकिस्तान के, 25% बांग्लादेश के, और बोले 25 यहाँ के मिला लो, और यदि हम 75% मिलकर के चढ़ाई कर दे तो बात तो हरे हरे रंग में नजर आएगा। दे तो दिया उसने बयान, दे दिया। आप विचार करना, उन्हें क्यों चिंता नहीं है? उन्हें पता है जिस दिन इन्हें भगाएंगे, इनकी कोठी किसकी? हमारी। इनकी जमीनें किसकी? जोर से बोलो, हमारी। और तुम सोचो, तुम अपने बैंक बैलेंस लेके दौड़ पड़ोगे, तुम अपने सोने चांदी लेकर के दौड़ पड़ोगे। जिस समय पाकिस्तान को छोड़ करके आए थे, सोने चांदी की बात तो छोड़ दो, बच्चों के लिए पानी तक लेकर के नहीं चल सके। और जब पता लगा कि बीच में ट्रेन जहां जहां रुकती, कुओं का पानी नहीं पिला सके क्योंकि जहर मिला रखा था कुओं में। उस समय के इतिहास को पढ़ना, अपने पेशाबों को पिला पिला करके बच्चों को भारत तक लाए। कुछ बच्चे तो रास्ते में ही मर गए, जो केले के छिलकों की तरह फेंकने पड़े। जरा चिंतन करना, क्या लेकर के जाओगे? वो तो बैठे योजना बना के, इनकी ये संपत्ति है, हमारे लिए ही तो कमा रहे हैं, हमारे लिए ही तो कमा रहे हैं, इसलिए वो 10 पैदा करके भी निश्चित है, और हमारे वाले 1-2 में भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। 1-2 सोचो। इसलिए क्या कहा? अरे कब तक आग बचा पाओगे, आग बहुत फैली है, कब तक आग बचा, कब तक आंख बचा पाओगे, आग बहुत फैली है, उजली उजली दिखने वाली हर चादर में ली है, उजली उजली दिखने वाली हर चादर में ली है। लेख राम का लहू पुकारे, शतानंद का लहू पुकारे, आग जरा तो खोलो, सारे मिलकर ऋषि दयानंद की जय बोलो। बोलिए महर्षि दयानंद की जय हो, बोलिए सारस्वत मोहन मनीषी जी की जय हो। इनकी तो लिखी हुई पंक्तियां, और हमारे अध्यक्ष जी भी सम्मानित कर रहे हैं, उनका ध्यान बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक आंख बचा पाओगे, आग बहुत फैली है, कब तक आंख बचा पाओगे, आग बहुत फैली है, उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है, उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है। लेख राम का लघु पुकारे, आग जरा तो खोलो, शतानंद का लहू पुकारे, आग जरा तो खोलो, एक
सारे मिलकर ऋषि दयानंद की जय बोलो। एक बार सारे मिलकर ऋषि दयानंद की जय बोलो। वेद ज्ञान का व्यथित सूर्य, वेद ज्ञान का व्यथित सूर्य तुम्हें निहार रहा है। वेद ज्ञान का व्यथित सूर्य तुम्हें निहार रहा है। देशद्रोह का विषधरपन फैला फुंकारा है। उठो दयानंद के सिपाहियों समय पुकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विषधरपन फैला फुंकार रहा है। देशद्रोह का विषधर पर फैला फुफकार रहा है। देशद्रोह का विषधर पर फैला फुंकार रहा है। देशद्रोह का विषधर पर फैला फुफकार रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। देशद्रोह का विषधर पर फैला फुंकार रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। तो निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, ये कविता लोगों आज की कविता नहीं है। इस कविता को कवि महर्षि वेगराज जी भी गाते थे। इस कविता को हमारे माननीय भ्राता कुलदीप जी भी गाते हैं। पंडित योगेश दत्त जी ने, पंडित नरेश दत्त जी ने, और इन कविताओं को स्वामी रामदेव जी भी बड़े शौक से गाते हैं। उठो दयानंद के सिपाहियों समय पुकार रहा है, और देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। आइए, ये पंक्तियां जो लिखी गई हैं ये चेतावनी है। हे आर्यों, तुम अपने आचरण, अपने व्यवहार से आर्यत्व को अपनाओ, ताकि तुम्हारे व्यवहार को देख करके लोगों का हृदय परिवर्तन हो और वो इसे गहराई से समझ सके। इन्हीं शब्दों के साथ ये राशि देके जिन्होंने सम्मानित